सो देखिए, लिगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसे आप इम्पैक्ट करके समझ लीजिए। इम्पैक्ट जैसे क्या प्रभाव रहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के, वो यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि फ्रेंच विद इन हर ओन टेरिटरीज हैड एंडेड फ्यूडलिज्म। जो फ्रेंच थे, फ्रांस था, उन्होंने अपने फ्यूडलिज्म, जिसे सामंतवाद कहते हैं, जैसे पूंजीपति होते थे जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जागीर होती थी, उन्हें सामंत कहा जाता था, वो सिस्टम इन्होंने अपनी टेरिटरीज से ख़त्म कर दिया। डिस्ट्रॉयड रॉयल अथॉरिटी, रॉयल जो फैमिलीज़ होती थी उनके पास अनलिमिटेड अथॉरिटीज़ होती थी, उन्हें भी ख़त्म कर दिया गया। एंड फाउंडेड न्यू इंस्टीट्यूशन ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल एंड इक्वलिटी, और जो लोगों की इक्वलिटी और सॉवरेन की भावना थी, संप्रभुता की भावना थी, उसको फाउंड किया गया। तो इस तरह से पूरे यूरोप में एक नए तरह की रूल्स लिबरेट हुए। और व्हेन द न्यूज़ ऑफ द इवेंट इन फ्रेंच रीच अदर यूरोपियन कंट्रीज़, जब ये खबर पूरे यूरोप में, यानी कि पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में फैली कि इस तरह का कुछ किया जा रहा जिससे नेशन बनाया जा सके, जिससे जो किंगशिप थी उसे ख़त्म किया जा सके, तो जो स्टूडेंट्स या मिडिल क्लास के एजुकेटेड लोग थे, उन्होंने जैकोबिन क्लब्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे। जैकोबिन क्लब्स के बारे में अभी आपको मैं फिर से डिस्कस कर दूंगी कि जैकोबिन क्लब्स क्या होते थे। एक पॉलिटिकल ग्रुप्स होते थे जो लोगों के बीच इस तरह की एक्टिविटीज़ या कैंपेन्स करते थे जिससे लोगों को फ़ायदा हो और वो जान सकें कि और जगहों पर क्या हो रहा है और लोगों को फ़ायदा पहुंचा सके, तो वो जैकोबिन क्लब्स हुआ करते थे। इसके अलावा देयर एक्टिविटीज़ एंड कैंपेनिंग प्रिपेयर्स दे वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज़। इनकी एक्टिविटीज़ से, इस जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे उनकी एक्टिविटीज़ से फ्रेंच आर्मीज़ को हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली के और भी मतलब यूरोप के और भी देशों तक 1790s तक पहुंचने का मौका मिल सका। और ये आर्मीज़ वहां पहुंचकर उन्होंने वहां पर नेशनलिज्म की भावना को या नेशनलिज्म को अदर कंट्रीज़ में भी फैला दिया। द वॉर्स कंडक्टेड बाय नेपोलियन, इसी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के बीच में नेपोलियन ने भी काफ़ी वर्क किया। उन्होंने भी एक तरह के रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया। इन रिफॉर्म्स के द्वारा डेमोक्रेसी जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, मतलब उन्होंने पहले की जो नीतियाँ चल रही थी उसे ख़त्म कर दिया और बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जिससे लोगों को एक नई तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से इंट्रोड्यूस कराया। लेकिन जब इनका उस पर अधिकार हो गया था फ्रांस पर, तो उन्होंने उन डेमोक्रेटिक सिस्टम को ख़त्म भी कर दिया था, डिस्ट्रॉय भी कर दिया था जब वो अपनी पावर में आ गए थे। ओके।